Time is what everyone is familiar with. 60 seconds is 1 minute, 60 minutes is 1 hour, and 24 hours is 1 day, and so on. If someone came up to you on the street and asked you to draw time, what would you draw? You might draw a clock or a watch that ticking every second, or you might draw a calendar in which all days are passing by. But these are all physical representations of time. For me, time is something that seemingly runs our lives, or it cannot be stopped, even for the smartest people on earth. So what is time? And can we prove that time even exists? Obviously. For me, time is now. So grab up all the opportunities you have in you, believe in yourself, and let's get started. Assalamu alaikum, welcome back to another lecture. Assalamu alaikum, welcome back to another lecture. Assalamu alaikum, welcome back to the lecture. Just be real. So what are we waiting for? Let's get started. Assalamu alaikum, welcome back to another lecture and another video. First of all, thank you so much for your response and your love and your support. And सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मेरी वीडियोस के अंदर वो जो कुछ ब्लूपर्स के शॉर्ट्स थे, आप लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली पे उस चीज़ को पूछा है कि ब्लूपर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा लंबा कर दें. ऑल्दो इन लेक्चर वीडियो में उसको थोड़ा सा लंबा नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे जितने पॉसिबल ब्लूपर्स यहाँ पे होते हैं आई कैन पोस्ट दैट. So today we are going to learn that what is electrical intensity. आज हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास electrical intensity क्या है. In physics second year book it is a short topic और यहाँ से ज़्यादातर हमारे पास कुछ MCQs जो हैं वो बन जाते हैं. इन MCQs में important चीज़ इसकी mathematical form है और उसके units हैं, या इसका वो concept जिसमें हम electrical intensity find करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और अ टेस्ट चार्ज. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी पॉइंट और टेस्ट चार्ज की बात की थी और आज भी मैं ये दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. सो आज आपको वीडियो के एंड में पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज का डिफरेंस भी मिलेगा. सो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज़ डिफाइंड एज the force experienced by a unit positive charge placed at that point. Let's suppose आपके पास एक चार्ज Q जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है. इस चार्ज Q को आप पॉजिटिव कंसीडर करें. पॉजिटिव चार्ज Q के इर्द गिर्द एक फील्ड एग्जिस्ट करती है. आइदर ये फील्ड जो है वो आपके पास, ऑल्दो ये फील्ड जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज भी अगर आपके पास अवेलेबल होता तो उसके भी इर्द गिर्द एक फील्ड होती, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसके भी इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद है. फॉर एन इंस्टेंट हमारे पास यहाँ बुक में पॉजिटिव चार्ज लिया गया है तो हम भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर कर रहे हैं. अब इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को हम किस तरीके से इसकी प्रेजेंस का एहसास जो है वो कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है अगर हम इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज जो है वो लेकर आएंगे. जो इस फील्ड के अंदर हम चार्ज लेकर आ रहे हैं इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक चार्ज Q जो है वो पड़ा हुआ है और इसकी फील्ड के अंदर मैं एक और चार्ज स्मॉल q जो है वो लेकर आ रहा हूँ. वो जैसे ही मैं इसकी फील्ड के अंदर लेके आया हूँ और वो दूसरा चार्ज भी अगर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आपको फील होगी, यानी वो चार्ज दूर मूव करेगा. अब अगर आपके पास वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था उसके ऊपर आपको फोर्स फील नहीं होगी, बल्कि जो लाइटर चार्ज है आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके ऊपर आपको फोर्स फील होगी. अगर ये चार्ज आपके पास नेगेटिव है तो ये फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अगर ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो ये फोर्स आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगी. सो यहाँ पर हम इसको ईजिली डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद ही हमारे पास उस फोर्स की कितनी इंटेंस है, वो फोर्स कितनी उसकी कुव्वत है, इस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हमारी डेफिनेशन जो है वो प्रूव हो जाती है कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स अस द स्ट्रेंथ and direction of electric field.
यानी हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जो चार्जेस पड़े हुए हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, और दूसरा हमें डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलती है। यानी अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे और वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, सो उसकी डायरेक्शन जो है वो दूर की तरफ बनेगी, और अगर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड बनेगी। सो नाउ यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लेते हैं, विच इज़ E इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट, या इसको बहुत सारी बुक्स में F ओवर Q भी लिखते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। So we can conclude that electric field intensity is also a vector quantity and its direction depends on the direction of force. जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में ही लगेगी। ये कभी भी फोर्स के ऑपोजिट नहीं जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। व्हेन इट कम टू यूनिट्स, इसके यूनिट्स निकालना बहुत आसान है। एज द मैथमेटिकल फॉर्म इज F ओवर Q, तो आपके पास फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं और चार्ज के यूनिट Q के यूनिट आपके पास कूलम होते हैं। सो टुगेदर इट मेक्स न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर न्यूटन को आपको MA से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉलो करेंगे एंड दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपना टेस्ट चार्ज यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए बनिस्बत उस चार्ज के जिसकी फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अपना टेस्ट चार्ज ही बहुत बड़ा रख लेते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड उस चार्ज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और आपको कभी भी इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बल्कि ये एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे और आप ओरिजिनली जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना चाह रहे थे, आप उसकी फील्ड को ही डिस्टर्ब कर देंगे। सो दैट्स वाई योर टेस्ट चार्ज मस्ट बी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। सो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से तो ईज़िली वाकिफ़ हो गए हैं, एंड उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है इन विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज। सो फॉर दैट वी हैव टू मूव ऑन अ बोर्ड, और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी डेरिवेशन जो है वो हम कर सकते हैं इन अ वेरी ईजीएस्ट एंड सिंप्लीफाइड वे। ओके जी, सो वी हैव अ टॉपिक दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है। एंड फॉर दैट, जिस तरीके से मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ाया था और उस टॉपिक में आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म थी, दैट विल बी E इज़ इक्वल टू F ओवर Q, विच इज़ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप टेस्ट चार्ज भी कह रहे थे, बिकॉज आपके पास ये जो टेस्ट चार्ज है ये स्मॉल है और ये जो आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड लार्ज है। ठीक है जी, लेट्स सपोज इफ़ दिस इज़ ऑफ 5 कूलम, तो ये आपके पास कुछ 1 कूलम का जो है वो चार्ज होगा। एंड यहीं पर अगर आप अपने टॉपिक को देखते हो विच इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एंड अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ये टेस्ट चार्ज है और दूसरा हमारे पास चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है, तो यहीं से हमारे पास एक डिफरेंशिएट का एक पॉइंट भी निकल आता है, एक डिफरेंस का पॉइंट निकल आता है कि आपके पास टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज में क्या डिफरेंस है, कि टेस्ट चार्ज आपके पास स्मॉल होता है और पॉइंट चार्ज आपके पास जो है उसकी मैग्नीट्यूड लार्ज होती है। एक और भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज इज़ यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो इसको हम लोग वीडियो के एंड में देखते हैं और मैं आपको उसके कुछ डिफरेंशिएट के पॉइंट भी आपको वहाँ पे दे दूंगा। अभी हम चलते हैं अपनी रिमेनिंग डेरिवेशन की तरफ। सो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैंने फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा है। इसके साथ ही अभी आपने कूलम्स लॉ में फार्मूला पढ़ा है फोर्स का, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। देखें वहाँ पे हम Q1 Q2 पढ़ते थे, लेकिन आज आपके पास इस डायग्राम में दो चार्जेस हैं, वन ऑफ Q एंड इज अनदर इज Q नॉट। तो आप इसी को अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू Q नॉट ओवर R स्क्वायर।
अब आप देखिए कि आपके पास फोर्स के जो है वो वैल्यू कूलम लॉ से मिल चुकी है और ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पड़ा हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और बराए मेहरबानी जब तक आप इक्वेशंस को पुट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इतने अच्छे नहीं हो सकते मैथमेटिकल टर्म्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के। सो जैसे ही हमने इसको इसमें पुट किया है तो फोर्स की वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर एंड ओवर फॉर्म में हमारे पास ये क्यू नॉट भी आएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द पुटिंग वैल्यूज़ एंड सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। तो जैसे ही आपने ये इसमें पुट किया तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके पास देखें 1 ओवर समथिंग है एंड क्यू नॉट ओवर समथिंग है, तो ये ओवर वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। मैं इसको मैथमेटिकल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके एंड उल्टा के भी कर सकता था, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ओवर वाली टर्म्स हैं उनको नीचे लिख लीजिए। 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सो द रिमेनिंग टर्म्स आर क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सिंप्लीफाई करके हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। दैट विल बी इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको आप कांस्टेंट अलग कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो नाउ वी हैव टू कम ऑन दैट पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है टेस्ट चार्ज को और पॉइंट चार्ज को। ये क्वेश्चन जब भी मैं सेकेंड ईयर पढ़ाता हूँ और हर साल ही रिपीट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस क्या है। मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज। मैं इसके यहाँ पर 4 पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। टेस्ट चार्ज हमारे पास हमेशा जो है वो एक इमेजिनरी चार्ज होता है, बिकॉज इट इज़ यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर किसी भी चार्ज की आप लोगों ने फील्ड को टेस्ट करना है तो हमें एक इमेजिनरी चार्ज चाहिए, एक ऐसा चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल हो और उसको हम लेकर जाएं दूसरे चार्ज की तरफ, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद भी है, क्या उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग भी रही है या नहीं फोर्स लग रही। तो इसलिए इस चार्ज को हम इमेजिनरी चार्ज कहते हैं। नंबर 2 इसका पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आपने हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही इमेजिन करना है। नंबर 3, अगर आपको टेस्ट चार्ज की, वैसे तो सेकेंड ईयर में कहीं पे भी आपको इसकी वैल्यू के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू हैव टू डील विद इट्स वैल्यू इन सर्टेन हायर क्लासेस, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और MCAT और ECAT के हवाले से भी आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू जो है वो +1 कूलम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती और इससे कम भी नहीं होती। हमेशा टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी रखी जाती है, चाहे वो आप किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे या आप उसकी सिमुलेशंस करें, वट एवर यू हैव टू डू, इसकी वैल्यू हमेशा +1 कूलम ही रखी जाएगी। और लास्ट इसका पॉइंट ये है कि टेस्ट चार्ज का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इट हैज़ नो इफ़ेक्ट। तो ये दीज आर द 4 पॉइंट्स। एंड 5th पॉइंट विच इज़ ऑब्वियस पॉइंट, टेस्ट चार्ज जो है वो एक स्मॉल चार्ज होता है, जो मैं आपको प्रीवियस नोट में भी बता चुका हूँ। सो टेस्ट चार्ज इज़ अ स्मॉल चार्ज विच यूज टू टेस्ट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज। व्हेन इट कम्स टू पॉइंट चार्ज पॉइंट, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें भी हमारे पास 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सिमिलरली हम टेस्ट चार्ज के पॉइंट्स को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, जैसे आप लिखते हैं वाइस वर्सा, तो तब आपके पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पॉइंट चार्ज के। सो पॉइंट चार्ज आपके पास जो है इट इज़ नॉट इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नहीं होता, बल्कि इसकी वाकई कोई सर्टेन वैल्यू होती है और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक हैवी फील्ड भी मौजूद होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट चार्ज जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड कैन भी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो 1 कूलम से ज़्यादा हो सकती है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी जाती है अगर ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू को कोई जस्टिफाइड वैल्यू नहीं दे रहा, या एक सर्टेन वैल्यू से जो है वो नहीं हम लोग यहाँ पर उसको जस्टिफाई करें। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि ये हमारे पास इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर हमारे पास होता है। इट हैज़ इट्स ओन इफ़ेक्ट, इट हैज़ इट्स ओन फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये हैं आपके पास पॉइंट ऑफ पॉइंट चार्जेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में लकीली कोई ब्लूपर जो है वो मेरे से नहीं बना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम चीज़ें जो हैं वो एक स्मूथ वे में जो है वो चलती जा रही हैं। सो इसीलिए आज आपको कोई ब्लूपर जो है वो नहीं मिलेगा। फॉर मोर वीडियोज़ and fun videos, please like and share my channel. Also don't forget to subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much for your love and support. Keep visiting. Allah Hafiz. So let's get started. So let's check it out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.